चलो, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के बारे में। ठीक है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक रसायनज्ञ मतलब केमिस्ट थे। जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो कौन थे? केमिस्ट थे। कहाँ से थे? स्वीडन से थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था और 10 दिसंबर 1896 को सरेमो इटली में इनका निधन हो गया। 10 दिसंबर, ये डेट अभी अपने काम में आएगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा 10 दिसंबर से। ठीक, नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार इनके पुण्य तिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। पुण्य तिथि मतलब 10 दिसंबर को। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है और कब दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है, उनकी स्मृति में। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर। ये याद रखिएगा, अभी इस पर बेस्ड एक एमसीक्यू आएगा। 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल नोबेल प्राइज। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एसएससी और रेलवे के कि डायनामाइट की खोज किसने करी? तो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने। कब करी? 1867 में। क्लियर? अब नोबेल प्राइज जो है वो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल 6 क्षेत्र हो गए। 1968 से इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैडम क्यूरी, जिन्हें 1903 में रेडियो सक्रियता मतलब रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। सुनिएगा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन है? मैडम क्यूरी। कब मिला था? 1903 में मिला था। किस वजह से मिला था? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए मिला था। क्लियर? हमें यहां पर मैडम क्यूरी ध्यान में रखना है, 1903 ध्यान में रखना है और रेडियो एक्टिविटी की खोज ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल यहां से बनता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। अच्छा, ये जो था ये क्या था कि प्रथम महिला कौन थी? मैडम क्यूरी। अगर मैं प्रथम भारतीय महिला कह दूं तो मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। इन्हें कब मिला? 1979। मैडम क्यूरी को कब मिला था? 1903। ठीक है, तो मदर टेरेसा जो थी वो प्रथम भारतीय थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में। किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? पीस मतलब शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत को पहला नोबेल साहित्य मतलब लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, जो कि बन चुका है क्या, कि भारत में पहला लिटरेचर नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, तो आपका आंसर क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया था? तो 1913 में। क्लियर? अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो हुई है 1901 में। यह हर वर्ष 10 दिसंबर को, ये देखो, यह हर वर्ष 10 दिसंबर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट। नोबेल पुरस्कार और कब से स्टार्ट हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। यह हर वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार हर साल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन सा क्षेत्र है? पहला है आपका मेडिसिन, जिसे हम फिजियोलॉजी भी कहते हैं, बट अक्सर क्वेश्चन जो है वो चिकित्सा मेडिसिन ही लिखा रहता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। ठीक है, टोटल 6 क्षेत्र हो गए। अब वो भारतीयों के नाम जान लो जिन्हें अभी तक नोबेल पुरस्कार मिला है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा,
इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में। कब मिला था? 1913 में। चंद्रशेखर वेंकट रमन मतलब सीवी रमन, सीवी रमन जी को भौतिक शास्त्र फिजिक्स के क्षेत्र में, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, किसके लिए मिला था फिजिक्स में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, 1930 में मिला था। हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, 1968 में मिला था। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला था, पीस के क्षेत्र में, 1979 में। क्लियर। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र, वही फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, 1983। अमर्त्य सेन, ये बहुत बार अभी रेलवे का जो एएलपी में एग्जाम हुआ था ना, एएलपी एग्जाम, है ना, असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया था कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर क्या था? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। और कुछ कुछ शिफ्ट में ये पूछा गया था कि अमर्त्य सेन को जो कि इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वह कब दिया गया था? तो आंसर क्या था? 1998। ठीक है। वीएस नायवल, इन्हें मिला था साहित्य के क्षेत्र में 2001 में। वेंकट रमन कृष्ण को रसायन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था 2009 में। और अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को, है ना, यहाँ पर 5 साल पहले यहाँ पर शांति के क्षेत्र में मिला था 2014 में। क्लियर। किसे? कैलाश सत्यार्थी जी को शांति के क्षेत्र में, मतलब पीस के क्षेत्र में, 2014 में। क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक ऐसा ये भी आया है कि पीस के क्षेत्र में, मतलब शांति के क्षेत्र में, कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो कितने भारतीयों को मिल चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में, तो इसको ध्यान रखिएगा, रेलवे में भी पूछ सकता है। तो 2 इंडियन को यहाँ पर शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिल चुका है। पहला कैलाश सत्यार्थी जी 2014 में, और दूसरे मदर टेरेसा जी 1970